हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप सीआरएम विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन के बारे में। व्हाट्सएप सीआरएम पहले से एक ब्राउज़र एक्सटेंशन भी आता है, लेकिन ये एक विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन है और यहाँ पर भी काफ़ी फीचर्स दिए हुए हैं। इन सभी फीचर्स का हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा फीचर क्या काम करता है वो सभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इस सॉफ्टवेयर को जब इंस्टॉल कर लेंगे और इसको रन करेंगे तो यहाँ पे QR कोड आएगा। आप QR कोड को स्कैन करने के बाद अपने व्हाट्सएप से आपको उसको स्कैन कर लेना है। जिस व्हाट्सएप अकाउंट से आप ब्रॉडकास्टिंग करना चाहते हैं या फिर चैटबॉट क्रिएट करना चाहते हैं, उसको ही आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ये सभी टूल्स आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे चैट फिल्टर का एक ऑप्शन दिया हुआ है। चैट फिल्टर में अपने जो चैट्स हैं आपकी, इन सभी को आप फिल्टर कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ अनरीड का, मतलब यहाँ चैट में अगर ऐसे भी मैसेजेस अवेलेबल हैं जिन्होंने आपको कॉन्टैक्ट ऐसे भी अवेलेबल हैं जिन्होंने आपको मैसेज किया लेकिन अभी तक आपने उनके मैसेज को रीड नहीं किया, अनरीड सेक्शन में वो आता है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सभी आपकी जो चैट लिस्ट में कॉन्टैक्ट है जिन्होंने मैसेज आपको किया हुआ बट आपने रीड नहीं किया, वो सब यहाँ पे फिल्टर होकर आ जाएगा। ग्रुप को फिल्टर करना, ग्रुप भी फिल्टर हो जाएंगे, बट मैंने अभी इस कॉन्टैक्ट नंबर से कोई भी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे कोई ग्रुप शो नहीं हो रहा। सभी चैट्स फिल्टर हो जाएंगे। सेव कॉन्टैक्ट, ऐसे नंबर जिनको आपने अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव किया हुआ है उनकी चैट यहाँ पे फिल्टर हो गई। ऐसे नंबर जो आपने चैट तो किया हुआ है बट उनका किसी का भी नंबर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं है, वो भी फिल्टर यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे नंबर जो व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके उनको भी यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो। तो सभी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग करना तो इसके लिए सबसे लास्ट में हम ब्रॉडकास्टिंग करेंगे, मतलब बल्क मैसेजिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सभी चीज़ों को समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ऑटो रिप्ले बोट। आपने अक्सर कर देखा होगा व्हाट्सएप पर जब आप किसी कंपनी के नंबर पर आप कोई मैसेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको कोई रिप्ले आता है, फिर आप मैसेज करते हैं फिर कोई रिप्ले आता है, फिर कुछ आप चूज़ करते हैं फिर उसके बाद रिप्ले आता है। तो अगर आपको अपने बिजनेस के लिए भी ऐसा कुछ करना हो कि यूज़र आपको कुछ लिखे और उसके अगेंस्ट आपको कुछ उसको ऑटोमेटिकली रिप्ले कर दें, है ना, तो वो भी आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। उसके लिए आप यहाँ ऐड रूल के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यूज़र सेंड, मतलब यूज़र आपको क्या सेंड करेगा। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि यूज़र अगर हमें हाय लिखता है तो हमें क्या उसको रिप्लाई देना है, तो मैं यहाँ पे ऐड मैसेज के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं लिखता हूँ हाउ आर यू। मान लीजिए मेरी साइड से ये जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे मल्टीपल रूल ऐड कर सकते हैं। यूज़र आपको क्या लिखेगा उसके बदले आपको क्या देना है। आप अटैचमेंट भी दे सकते हैं, PDF वीडियो भी सेंड कर सकते हैं, नॉर्मली टेक्स्ट मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। वो सब चीज़ें आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे ग्रुप गार्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ग्रुप गार्ड को आप यूज़ करना चाहें, ग्रुप गार्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैसेज शेड्यूल करना, मान लीजिए आज आप कैंपेन लगा रहे हैं लेकिन मैसेज आप कल सेंड करना चाहते हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे शेड्यूलिंग कर सकते हैं। न्यू शेड्यूल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करेंगे। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी कॉन्टैक्ट है अगर उनको मैसेज सेंड करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। किसी लेबल को आप सेंड करना चाहते हैं तो लेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। ग्रुप के मेंबर को सेंड करना तो ग्रुप मेंबर सिलेक्ट करेंगे, और अगर ग्रुप्स में मैसेज करना तो आप यहाँ पे ग्रुप्स को सिलेक्ट कर लेंगे। बट अगर आपके पास में इन सभी ऑप्शन को नहीं सिलेक्ट करना है, आपको अपने खुद के नंबर आपके पास में एक्सेल सीट में है, आपको उनको मैसेज करना है, तो उस केस में आप अपलोड एक्सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक्सेल फाइल को अपलोड कर देंगे। ध्यान ये रखना है कि एक्सेल फाइल में पहले कॉलम में आपके नंबर होने चाहिए और पहली रो में लिखा होना चाहिए नंबर्स, NUMBRS, जिस तरह से है ना। तो ऐसे आप टेम्पलेट को यहाँ पे अपलोड करके उनको मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, उसको शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे टाइम और डेट पूछेगा कि किस डेट में किस टाइम पर आपको शेड्यूल करना है, ठीक है। उसके बाद रिमाइंडर भी है। पर्टिकुलर किसी नंबर के लिए आपको कोई रिमाइंडर सेट करना हो, किसी व्हाट्सएप चैट को आपको कोई कुछ चीज़ें रिमाइंड करानी है, कोई भी चीज़ रिमाइंड करानी हो सकती है, कोई भी कंडीशन आपके सामने हो, तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर किसी कॉन्टैक्ट के लिए आप रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। ये सभी जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव हैं। तो आप यहाँ से किसी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसको किस डेट में किस टाइम पर उसको कुछ रिमाइंड कराना है, आप यहाँ पे लिख करके उसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से आप रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्विक रिप्ले दिया हुआ है, जैसे बाकी अदर सॉफ्टवेयर्स में रहता है क्विक रिप्ले का ऑप्शन, तो यहाँ पे भी क्विक रिप्ले का ऑप्शन दिया हुआ है। आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं, क्विक रिप्ले ऐड कर सकते हैं।
अगर आपको अपने व्हाट्सएप का डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे हमारी चैट लिस्ट है, इस चैट लिस्ट में से उन लोगों के नंबर निकालने हैं जिनके नंबर मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं है, तो आप यहाँ से वो भी निकाल सकते हैं। ऐसे नंबर भी निकाल सकते हैं जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, उनको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो सब फीचर यहाँ पे दिया हुआ है। ग्रुप के मेंबर भी आप यहाँ पे फैच कर सकते हो। यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग स्टार्ट होगी, ये डाटा को लोड करेगा। उसके बाद यहाँ ऊपर देखिए यहाँ पे दिया हुआ फ्रॉम चैट लिस्ट, मतलब ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये चैट लिस्ट है। जिन लोगों से भी आपकी बात हो रखी है ये चैट लिस्ट में यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दिया है कि ऑल चैट फ्रॉम चैट लिस्ट मतलब इस चैट लिस्ट में जितने भी नंबर्स हैं उन सभी को एक्सपोर्ट करना तो उन सबको कर सकते हैं, या फिर ऐसे नंबर जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव हैं तो इनको भी कर सकते हो। लेकिन ऐसे नंबर जो अनसेव कॉन्टैक्ट अननोन नंबर्स हैं उनको भी यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। किसी ग्रुप के मेंबर्स को निकालना, तो ग्रुप मैंने कोई ज्वाइन नहीं किया हुआ, आप सभी ग्रुप के मेंबर्स का भी ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो। ऑल ग्रुप नंबर निकालने हो, ऐसे नंबर जो सेव हैं लेकिन किसी ग्रुप में है उनको एक्सपोर्ट करना तो आप वो भी कर सकते हो। किसी लेबल से आपको कॉन्टैक्ट निकालना तो लेबल से भी निकाल सकते हो। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो नंबर्स हैं उनको आप CSV में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हो। अगर आपके पास में बल्क में नंबर्स हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सा नंबर व्हाट्सएप पर है कौन सा नहीं है, तो आप उनको फ़िल्टर कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर फ़िल्टर फीचर की हेल्प से। आप यहाँ पे अपनी एक्सेल फाइल को अपलोड करेंगे, उसके बाद यहाँ कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है कि 100 नंबर चेक करने के बाद जो प्रोग्राम है वो 7 से 21 के बीच का कोई भी रैंडमली सेकंड लेगा और उतने टाइम के लिए वेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने नंबर भी फ़िल्टर आप कर सकते हो। अगर आपके पास में चैट जीपीटी अकाउंट है और चैट जीपीटी API की का आप यहाँ पे यूज़ करके चैट जीपीटी का भी स्टोर में आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे सभी कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। अगर आपके पास में API की है चैट जीपीटी की तो आप यहाँ पे डाल करके और यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके उसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ ग्रुप की यूटिलिटी दी हुई है, ग्रुप को ज्वाइन करना, डिस्ट्रॉय करना, मैनेज करना या फिर लिंक वेरीफाई करना, इस तरह के सभी फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और यहाँ पे कुछ एडवांस टूल दिए हुए हैं। जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है ब्लर सेटिंग का। आप बाय डिफ़ॉल्ट देख रहे होंगे मेरे यहाँ पे मेरे केस में जो चैट लिस्ट है उसमें जो यूज़र के नाम या फिर मोबाइल नंबर है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लर हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्लर सेटिंग को अप्लाई किया हुआ है। जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ब्लर प्रोफाइल नेम। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोफाइल नेम ब्लर है। लेकिन मुझे अगर मान लीजिए प्रोफाइल का फ़ोटो भी ब्लर करना हो तो उस केस में यहाँ पे चेक करूँगा तो प्रोफाइल का जो फ़ोटो है वो भी ब्लर हो जाएगा। और आपको अपने मैसेजेस ब्लर करने तो आप मैसेज भी ब्लर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लर फ़ोटो हो गया। बाकी मैंने अभी यहाँ पे जो प्रोफाइल का नाम है केवल उसको ब्लर रखा है। आपके केस में आपको जो भी ब्लर करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद में व्हाट्सअप लिंक जनरेट करना चाहते तो व्हाट्सअप लिंक भी जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने नंबर कोई व्हाट्सअप लिंक जनरेट करना ताकि यूज़र उस लिंक के ऊपर क्लिक करे तो डायरेक्टली वो आपके व्हाट्सअप नंबर पे रिडायरेक्ट हो जाए। तो उस केस में अपना नंबर यहाँ पे डाल करके अपना मैसेज कोई बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज सेट करना हो तो यहाँ पे मैसेज टाइप कर दीजिए। उसके बाद में आप लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको दिखा दूँ, जैसे मान लीजिए 91 कंट्री कोड और मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ जो भी मैसेज आप सेट करना चाहें, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि हाय, इसके बाद यहाँ क्रिएट लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक लिंक यहाँ पे क्रिएट हुआ। ये देखिए QR कोड तो आ ही गया और यहाँ पे देखिए लिंक क्रिएट हुआ है। क्या कह रहा है कि यहाँ पे ये नंबर रहेगा और जैसे यूज़र इसके ऊपर क्लिक करेगा तो टेक्स्ट में हाय लिखा हुआ है कि मैंने हाय सेट किया है। तो जैसे यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली वो हमारे इस नंबर पर रिडायरेक्ट हो जाएगा और एक मैसेज हाय करके वो ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप लिंक जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे सेंड डायरेक्ट मैसेज, देखिए ये तब यूज़ होता है, मान लीजिए आपको पर्टिकुलर किसी एक नंबर के ऊपर कोई मैसेज सेंड करना है बट वो नंबर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है, आपने उसको अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं किया हुआ, तो उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर को सेव करना होगा। उसके बाद आप उसको मैसेज कर पाएंगे। तो यहाँ पे इस केस में आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप यहाँ पे अपना कंट्री कोड डालिए, उस मोबाइल नंबर को डालिए जिसको मैसेज करना और अपना मैसेज यहाँ पे टाइप करिए और सेंड मैसेज के ऊपर क्लिक करिए। तो बिना कॉन्टैक्ट को सेव किए डायरेक्टली आप उसको मैसेज सेंड कर पाएंगे।
चलिए अब देखिए ये सभी चीज़ें हमने समझ ली है। अब बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग की। तो अभी मेन जो काम होता है किसी भी व्हाट्सएप बल्क मैसेज सेंडर का वो यही होता है कि ब्रॉडकास्टिंग। अब यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें ऑडियंस को टारगेट करना होगा। आप अपने हिसाब से कोई भी ऑडियंस को सिलेक्ट कर लीजिए, बट मेरे पास में एक्सेल फाइल है, एक्सेल फाइल में कुछ नंबर्स हैं, मुझे उनको इम्पोर्ट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ अपलोड एक्सेल के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरे पास में एक नंबर्स के नाम से फाइल है, जस्ट मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको ओपन करके इसका टेम्पलेट जो है वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले कॉलम में आपको डाटा डालना है और पहले कॉलम में फर्स्ट रो में आपको लिखना है नंबर NUMBR, ठीक है। उसके बाद बाकी जो रोज हैं उनमें आपको नंबर्स यहाँ पे इंपोर्ट करने होते हैं और नंबर में ये ध्यान रखना है कि हर नंबर में कंट्री कोड इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसको आप सिलेक्ट कर दीजिए। तो जितने भी नंबर आपकी टेम्पलेट फाइल में थे वो सब यहाँ पे लोड हो जाएंगे। आपका जो भी मैसेज है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। मैसेज यहाँ पे टाइप करने के बाद आप यहाँ अटैचमेंट भी अटैच कर सकते हैं, लाइक PDF, इमेज और वीडियो। जो भी डॉक्यूमेंट आपको सेंड करना हो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कोई भी अटैचमेंट सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद सेंड के ऊपर क्लिक कर देंगे। उस केस में अगर आपको अभी के अभी अपना कैंपेन रन करना हो लेकिन शेड्यूल करना हो पर्टिकुलर किसी डेट के लिए, कल परसों या फिर किसी भी डेट के लिए, पर्टिकुलर किसी टाइम के लिए, तो आप यहाँ शेड्यूल के ऊपर क्लिक करेंगे। आपसे टाइम पूछेगा किस टाइम आपको ये कैंपेन रन करना है, तो आप यहाँ पे इसको शेड्यूल भी कर पाएंगे। बट मुझे अभी ये कैंपेन रन करना है तो उस केस में शेड्यूल नहीं, मैं सेंड के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह का विंडो आपको दिखाई देगा और यहाँ स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। स्टार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारी जो मैसेजिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैसेज जाना हमारा स्टार्ट हो गया है। तो इस तरीके से इस टूल का यूज़ करके आप अपने बिजनेस के रिलेटेड मैसेजेस को सेंड कर सकते हो। अपने बिजनेस के लिए आप ऑटोबॉट भी यहाँ पे बना सकते हो। इस टूल के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा।